सोलह कारण भाय तीर्थंकर जे भये, हर्षेंद्र अपार मेरु पे ले गए। पूजन करि निज धन्य लख्यो बहु चावसो, हम हूँ षोडश कारण भावे भाव सो। हम हूँ षोडश कारण भावे भाव सो। हम हूँ षोडश कारण भावे भाव सो। ओहो जय हो। 16 कारण भावनाओं के संदर्भ में यहाँ चर्चा चल रही थी। अद्भुत भावनाएं हैं। भावना तो भाव, भावना तो भाव। भावना भवनाशिनी हुआ करती है। भावना से भव का नाश होता है। हे भव्य जीवों, भावना जिसकी अच्छी है वो अल्पकाल में परम गति को प्राप्त हो जाता है। दर्शन, विशुद्धि, श्रद्धा की बात कही, विनय की बात कही, शील, व्रतेश, अतिचार, अभीक्ष्ण, ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्तितः त्याग, शक्तितः तप, साधु समाधि और वैयावृत्ति, इनकी चर्चा कर चुके हैं कल तक हम आपके बीच में। आज 10वीं भावना की चर्चा करूंगा। कल वैयावृत्ति की चर्चा की थी। खूब वैयावृत्ति, खूब सब जगत के जीव इस बात को सुने, सब समझे। सर्व जगत के जीव सुखी हो, ग्राम सुखी हो, नगर सुखी हो, ये वैयावृत्ति की भावना। देखो, नौकर भी करता है सेवा, लेकिन परिवार के सदस्यों द्वारा जो की जाती है अपनेपन के साथ में, वो होती है सच्ची वैयावृत्ति। बुजुर्गों के द्वारा बच्चों की, और बच्चों के द्वारा बुजुर्गों की, हस्बैंड के द्वारा वाइफ की, और वाइफ के द्वारा हस्बैंड की, साधर्मियों के द्वारा साधर्मियों की, ये सब वैयावृत्ति की चर्चाएं कल खूब की है विस्तार से। आज नहीं करनी है मुझे आपके बीच में। आज तो करनी है मुझे चर्चा भक्ति। भक्ति करें, भक्ति बोलो। मन है क्या भक्ति करने का? भक्ति करते हैं, चलो। कौन कौन ले रहा है अभी भक्ति? मतलब कौन लेगा? आप सुनाएंगे क्या? भक्ति सुनाएंगे क्या? बोलो आप। विनय भाई रन्नौद, भक्ति सुनाएंगे क्या? अरे भाई, भक्ति के नाम पर नाच गान दिखने लगता है, भक्ति के नाम पर उछल कूद दिखाई देने लगती है। आज की भावना का नाम है अरंत भक्ति भावना। इस अरंत भक्ति भावना में नाचना नहीं है, गाना नहीं है। क्या होती है अरंतों की सच्ची भक्ति? खूब की हमने भक्ति ऐसी। क्या अरंतों की भक्ति कर रहे हैं साहब? अरंतों की भक्ति कर रहे हैं। कैसी कर? सुनो, तीर्थंकरों की भक्ति नहीं कही, अरंतों की भक्ति कह रहे हैं। सुनना, एक एक शब्द बड़ा मार्मिक है। अरंत भक्ति भावना है इसका नाम। महावीर भगवान भक्ति नहीं लिखा। पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति की चर्चा नहीं है यहाँ तो अरंत भक्ति की चर्चा है। आदिनाथ भगवान की भक्ति नहीं है, शांतिनाथ भगवान की भक्ति नहीं है यहाँ एक एक तीर्थंकरों की भक्ति की चर्चा नहीं है। सारे तीर्थंकर जहाँ समाहित हो गए हैं उनकी भक्ति की चर्चा है। इसका नाम है अरहंत। अरिहंत कौन है? अरिहंत 3 लोक में अनादि काल से अनंत काल तक अरिहंत पद को धारण करने वाले जितने भी हों, सबके प्रति भक्ति वो होती है अरंत भक्ति। लेकिन कैसे? चमर लो, नाचो, भक्ति करो, नाचो गाओ। भक्ति से नृत्य गान कोई है कर रहे, आत्म सुबोध कर पापों से डर रहे। इसका नाम भक्ति नहीं है यहाँ पर। इसका नाम भक्ति नहीं है। सारी दुनिया इसे भक्ति कह रही है। भक्ति के नाम पर राग में भक्ति, रंग में भक्ति, विषयों में भक्ति, आसक्ति में भक्ति, धुन में भक्ति। पसीना झरता है उसे भक्ति कहता है। ये यार भक्ति, भक्ति किसे कहते हैं? भक्तियाँ देखो तो सही आप, स्तुतियाँ देखो, भक्तियाँ देखो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखी 10 भक्ति, मालूम आपको? पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों के समय बोली जाती है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में बोलते हैं, वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव में बोलते हैं, प्रतिष्ठाचार्य बोलते हैं 10 भक्तियाँ। शास्त्र भक्ति है, श्रुत भक्ति है, आचार्य भक्ति है, ये सब भक्तियाँ हैं वहाँ पर। और प्राकृत में लिखी हुई है, कुंद कुंदाचार्य देव की लिखी हुई है। क्या होगा उन भक्तियों में? क्या चर्चाएं होगी? किसे कहते हैं भक्ति? सच्ची भक्ति क्या होती है? भक्ति का स्वरूप लिखा है हमारे आचार्यों ने। 3 दिन करूँगा भक्ति अभी आपके बीच में, ध्यान रखना। आज से भक्ति करना शुरू कर रहा हूँ। जिन लोगों को भक्ति में विशेष प्रकार का रस हो, विशेष प्रकार का अनुराग हो, आप उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कल साथ में खड़े होने के लिए, साथ में बैठने के लिए। भक्ति करेंगे, पंडित जी भक्ति करा रहे हैं, भक्ति करो, आओ आओ भक्ति में आओ। सब लोग इकट्ठे होकर के आओ भक्ति करने के लिए। अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, अरिहंत भक्ति,
क्या है भक्ति? गुणेशु अनुराग है भक्ति, ये भक्ति की परिभाषा है। गुणों में अनुराग को भक्ति कहते हैं। गुण की पहचान नहीं है, कह रहा भक्ति कर रहा हूँ, जानता है अरंतों को? अरंत भगवान को जानते हैं क्या? जी कौन अरंत भगवान? भगवान विराजमान तो हैं वेदी पर। महावीर भगवान को पहचानते हो क्या? हाँ जानता हूँ ना महावीर भगवान को, महावीर भगवान पहचानते हैं। ये कौन शेर का चिन्ह लगा हुआ है? महावीर भगवान है ना, पहचानता हूँ मैं महावीर भगवान को, बराबर जानता हूँ मैं। पार्श्वनाथ भगवान वो तो दूर से ही दिख जाते हैं, फन लगे हुए। पार्श्वनाथ भगवान भक्ति, ओ जय जय नाथ परम गुरु हो, भक्ति हो रही है, नाच रहे हैं अपन भक्ति में, भक्ति में पसीना झरता जा रहा है और भक्ति होती जा रही है। भाई साहब गुणों को पहचाने बिना सच्ची भक्ति होती नहीं है। अरंत भगवान के स्वरूप को जाने बिना उनकी भक्ति होती नहीं है। वीतरागियों को जाने बिना वीतरागियों की भक्ति नहीं होती। अरंत भगवान को जाने बिना अरंतों की भक्ति नहीं होती। सिद्धों को जाने बिना सिद्धों की भक्ति नहीं होती। भक्ति की उमा स्वामी आचार्य देव ने, वंदे तद्गुण लब्धये, इसे कहते हैं भक्ति। वंदे तद्गुण लब्धये मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, वंदे वंदे तद्गुण लब्धये। हे भगवान, आप जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए आपको वंदन करता हूँ। ये है भक्ति, सच्ची भक्ति। आप जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मुझे आपके गुण पसंद आ गए हैं प्रभु, मुझे आपकी वीतरागता पसंद आ गई है, मुझे आपका अनंत सुख पसंद आ गया है, मुझे आपकी सर्वज्ञता पसंद आ गई है। मुझे क्या पसंद आया है? हमें भोग नहीं चाहिए, भोगों का भिखारी नहीं हूँ। हे जिनेंद्र देव, आपके पास में आकर के भोग नहीं चाहिए मुझे, भोगों को मांगने के लिए नहीं आया हूँ आपके पास में। मैं आया हूँ हे प्रभु आपके पास में, पता है किसके लिए? भोगों का भक्त नहीं, आप जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए आपके पास में आया हूँ महाराज। इसका नाम है भक्ति। गुणों को पहचानने पर सच्ची भक्ति होती है। कुंद कुंदाचार्य देव ने की भक्ति। भक्ति अधिकार लिखा नियम सार का, खोल करके देखो आप। शुद्ध भाव अधिकार खोल करके देखो आप, भक्ति अधिकार खोल कर, ऐसे चर्चाएं मिलेगी आपको, ऐसी गाथाएं। कुंद कुंदाचार्य देव नियम सार की 135 नंबर गाथा में कहते हैं, क्या अमृत भरा है भाई साहब। 135 नंबर गाथा नियम सार, भक्ति की चर्चा की है। कि नहीं पंडित जी, हम तो जब भी बात करते हैं ना, आप वहाँ ले जाते हो। कहाँ ले जाते हो? निश्चय में ले जाते हो। बात करते हैं आप तो मतलब ये इसको हम नाच रहे गा रहे हैं यार, क्या हो गया यार? भक्ति करने का भाव हो गया है, चमर लेकर के थोड़ा बहुत हम नृत्य कर रहे हैं। अब हमने यहाँ रंग माँ हमने यहाँ शुरू किया और तुमने कह दिया कि यार ये भक्ति नहीं है। गुणेश्वर अनुराग, निश्चय की बात मत करो। सुनो भैया, निश्चय नहीं कह रहा हूँ, व्यवहार बता रहा हूँ। निश्चय की तो बात ही नहीं की मैंने अभी आपके बीच में। कुंद कुंदाचार्य देव ने व्यवहार भक्ति का स्वरूप नियम सार ग्रंथाधिराज की 135 नंबर गाथा में बताया है। 135 नंबर गाथा नियम सार की। पता है क्या गाथा है? हिंदी पद्यानुवाद बोलता हूँ दादा का, हिंदी में अर्थ समझ में आएगा सबके। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करें गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। क्या गाथाएं खोलो तो सही, ग्रंथ तो खोल करके देखो तो पता लगे। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की कौन है? अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करें गुण भेद से, गुण भेद से उनकी भक्ति हो। गुण भेद से अनंत भगवान आप में अनंत चतुष्टय हैं। हे भगवान, आप अनंत ज्ञान के धारी हो। हे भगवान, आप में अनंत वीर्य हैं। हे भगवान, आप अनंत शक्ति संपन्न हो। हे प्रभु, आपकी सर्वज्ञता। हे भगवान, आपकी वीतरागता। ये देखो आप, ये जो भक्ति है, इस भक्ति का नाम व्यवहार भक्ति कह रहे हैं कुंद कुंदाचार्य देव। कि साहब फिर हम जो ये भक्ति गा रहे थे, नाच रहे थे, अरे कुछ भक्ति नहीं है, काहे की भक्ति है? ये भक्ति का प्रदर्शन मात्र है, सच्ची भक्ति थोड़ी ना। इसे थोड़ी ना भक्ति कहते हैं। क्या ये भक्ति? ये शरीर के प्रदर्शन है, देह की क्रिया है, जड़ की क्रिया है। नाचने में आओ भक्ति करेंगे, आओ नाचेंगे, खूब मजा आया, खूब मजा आया। पंडित जी क्या नचाया यार आपने तो यार, आज तो यार भक्ति में बहुत मजा आया। और पता है क्या कहते हैं हमारे जो लोग, कई साथी लोग इस तरह के, सब परंपराओं वाले सब तरह के लोग हैं ना, वो कहते हैं आओ इतना नचाएंगे आपको, खूब मजा आएगा, देखना आप। क्या बोलो?
मैंने, अरे सही में इतना पैसा आपसे ले रहे हैं, आपको नचाएंगे नहीं क्या? मन भर के नाचना, आप देखना आपका पैसा वसूल नहीं हो जाए तो। पंडित जी आपने नचाया ही नहीं हमारे को, हम नाचने के लिए खड़े हुए और इन्होंने म्यूजिक ही बंद कर दिया। अभी ये बातें तो देखो इसकी, मैं तो भक्ति करने के लिए चमर लेकर के खड़ा हुआ, उन्होंने भजन बंद कर दिया, हमारी कितनी बड़ी इंसल्ट कर दी। तो भाई तेरी भक्ति तेरे अंदर में होनी चाहिए ना। सच में निश्चय भक्ति को नहीं पहचानेंगे तो यही होगा। अन्य परंपराओं में, अन्य मत के यहाँ दो तरह की भक्ति कही, एक निर्गुण भक्ति, एक सगुण भक्ति। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अध्याय में भक्ति मत वालों की चर्चा की है, वहाँ उन्होंने सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति की चर्चा की है। कोई सगुण भक्ति वाले होते हैं, कोई निर्गुण भक्ति वाले होते हैं। हमारे यहाँ दोनों प्रकार की है। अनंत भगवान के बाह्य स्वरूप को देखकर उसका विचार करके उनके प्रति बहुमान चमत्कारों को दिखते हैं, चमत्कारों को देख करके मस्तक झुकता है दुनिया का। वो यार गजब यार, गजब यार, क्या गजब दिख रहा है, मजा आ गया यार, गजब यार, आज तो अतिशय हो गया चमत्कार। सुनो, अरहंतों के अतिशय पता है आपको? 34 अतिशयों की खबर है। उन 34 अतिशयों में भी कुछ दम नहीं है। असली जो अतिशय है, केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, अनंत चतुष्टय जो प्रकट हो गए हैं, उनके प्रति अनुराग होना चाहिए, उनके प्रति विकल्प आना चाहिए हमारे को। यार ये होती है भक्ति भाई साहब। तो फिर निश्चय भक्ति किसका नाम है पंडित जी? ये यदि व्यवहार भक्ति है तो गुणेशु अनुरागे है। इसे यदि आपने, सुनो, अरहंत भगवान के प्रति गुणेशु अनुरागे है, यह व्यवहार भक्ति। और अपने आत्मा के अनंत गुणों के प्रति जो अनुराग है वो निश्चय भक्ति। वो भी विकल्पात्मक हो तो व्यवहार भक्ति, और अपने में, अपने साथ में अभेदता, प्रभु तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से भर दो, इसका नाम निश्चय भक्ति। तेरे में और मेरे में हे प्रभु कोई अंतर नहीं रहे, इसे निश्चय भक्ति कहते हैं। अरहंत भक्ति की चर्चा चल रही है यहाँ। अरहंतों के स्वरूप को पहचानो, कौन होते हैं सच्चे अरिहंत। जब तक अरिहंतों को जानेंगे नहीं, कौन किसको अर्घ चढ़ाए, ऐसा बोलते थे जुगल जी बाबू जी। अद्वैत की चर्चा, कौन किसको अर्घ चढ़ाए प्रभु। जैसे तुम दिखाई देते हो वैसा मैं दिखाई देता हूँ, जैसे तुम त्रिकाली वैसा मैं त्रिकाली, जैसे तुम अनंत गुण संपन्न वैसे मैं अनंत गुण संपन्न। इसलिए सच में द्रव्य दृष्टि से भक्ति नहीं होती, अद्वैतपना दिखाई देता है। जहाँ द्वैतपना है वहाँ व्यवहार भक्ति है, जहाँ अद्वैतपना है वहाँ निश्चय भक्ति है। अद्वैतपना बाहर के साथ में नहीं, अद्वैतपना अपने साथ में, अद्वैतपना अपने गुणों के साथ में। अद्वैतपना मुझ में ज्ञान, मुझ में दर्शन, मुझ में चारित्र, भेद खड़ा मत करो। ये भेद खड़ा मत करो अपने में ज्ञान दर्शन चारित्र का, ये भेद नहीं खड़ा करना है, अभेद देखना है। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों का अभेद अखंड पिंड हूं मैं। देखो उसके प्रति यदि अनुराग होगा, पर के प्रति अनुराग होता है तो पर के प्रति झुकता है, अपने प्रति अनुराग होता है तो अपने प्रति झुकता है। अंग अंग भगवान को देख करके वीतरागता झलकनी चाहिए, ये होती है भक्ति। देखो यहाँ से लाइन पढ़ता हूँ मैं अरिहंत भक्ति के संदर्भ में। सच में द्रव्य गुण पर्याय से भक्ति होती है अरहंत की। क्या जो जान तो अरहंत ने ऐसी भक्ति की, कुंद कुंदाचार्य देव ने, प्रवचन सारा 80वीं गाथा में। मैंने पहले जब 16 कारण पे प्रवचन किए ना, तब मैंने इस गाथा को याद किया है। जो जान दिया अरहंतम दवत्त गुण तपज्जयते हिम, सो जान दिया पाणम मोह खलो जाय तत्सलय। इसे कहते हैं भक्ति। हे भगवान आपको द्रव्य से जानता हूँ, हे भगवान आपको गुण से जानता हूँ, हे भगवान आपको पर्याय पने जानता हूँ। द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने कि क्या जाना तूने कि हे भगवान मैंने ये जाना कि जैसे आप हो वैसा ही मैं भी हूँ। आपके पास में भीख मांगने के लिए आया था, बाद में पता लगा मैं तो खुद करोड़पति हूँ, अब क्या मांगूँ आपसे। समझ में आ रही है बात। भिखारियों के लिए लाइन लगी हुई थी और बांटा जा रहा था कुछ, लाइन लगी हुई थी भिखारियों के लिए और बिस्किट बांटे जा रहे थे, बिस्किट के पैकेट बांटे जा रहे थे और एक सेठ खड़ा होकर के बांट रहा था, करोड़पति सेठ बांट रहा था और भिखारी लोग एक एक लाइन से आ रहे थे और भीख मांगते जा रहे थे और पैकेट पकड़ाया जा रहा था। जैसे ही नंबर आया एक भिखारी का, उसका नंबर आते ही उसके कानों में आवाज़ आई कि अरे तू तो करोड़पति है। एक भिखारी जैसे ही लेने के लिए हाथ बढ़ाने वाला था, तुरंत उसके कान में किसी ने आकर के कहा कि तू तो करोड़पति है। ये बात उस भिखारी ने भी सुनी और ये बात देने वाले ने भी सुनी। बोलो, अब देने वाला ये कह रहा है ले 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 ले, कोई बात नहीं,
नहीं, मैं करोड़पति हूं, मैं ले नहीं सकता। इतना उत्साह आता है। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर में, ये अरहंतों को देखो। जो जान दिया अरहंतम दवत्त गुणत पज्यते सो जान दिया पाणम। वो अपने आत्मा को जानता है। मोह खलु जादी, मोह नष्ट हो जाता है उसका, क्षण मात्र में मोह नष्ट हो जाता है। ये हुई है व्यवहार, मोह नष्ट हो गया, ये हो गई निश्चय भक्ति। अरहंत की तरफ देख रहा था, तब तक चल रही थी व्यवहार भक्ति। अरहंत को देख करके अपने आत्मा को देखा, हो गई निश्चय भक्ति। उधर देखे तो व्यवहार भक्ति, अंदर में देखें तो निश्चय भक्ति। पर में देखना व्यवहार, पर में भी पंच परमेष्ठियों की तरफ देखे तो व्यवहार भक्ति। और अभी ये जो भक्ति करता है ना, ये दीपक लेकर के आरती करता है, चमर लेकर के आरती करता है, ये तो न अरंत की तरफ देख रहा है, न अपने आत्मा की तरफ देख रहा है। तो इसको निश्चय कहें कि व्यवहार कहें, दुर्व्यवहार भी तो नहीं कह सकते इसे। मोहो खलु जादि तत्सल, मोह नाश को प्राप्त हो जाए, वो सच्ची भक्ति होती है। वैसा बोलो, करोड़पति रिक्शे वाली। सुनिए बात क्या कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं आपको भाई साहब। ये भक्ति करने के लिए जाकर के खड़ा होता है, चमर लेकर के खड़ा है। ये तो कह रहे हैं मेरी फोटो खींच लेना अच्छी। ये कह रहे हैं विषय कषाय से रही, जो जन विषय कषाय न जाने। मैं लाइन पढ़ता हूँ यहाँ से अरहंत भक्ति की। लाइन पढ़ो आप, पूजन की लाइन पढ़ो, फिर खोलेंगे इसको थोड़ा सा अपन। है अभी अपने पास में 4 मिनट बचे हैं। देखो सीधा अरहंत भक्ति पर आ जाओ। मैयावृत्ति तक की लाइनें जो है ना वो याद कर लेना, नाम याद कर लेना कम से कम। जो अरहंत भगति मन आने, सो जन विषय कषाय न जाने। क्या कह दिया? जो अरहंत भगति, जो अरहंत भक्ति मन आने, जिसके मन में अरहंत भक्ति आती है, सो जन विषय कषाय न जाने। न वो विषयों को जानता है, न वो कषायों को जानता है। अरे ये तो नाच नाच करके विषयों का भी पोषण करता है और कषायों का भी पोषण करता है, तो उसे अरहंत भक्ति थोड़ी ना कह रहे हैं। जो जन विषय कषाय न जाने तब होती है भाई साहब ये सच्ची तो भक्ति। अब ये नाच रहा है, नाचते नाचते कह रहा है मेरी रिकॉर्डिंग करना मेरी। ओ अच्छी नहीं की तुमने, इस एंगल से नहीं की, तो तू नाचा किस लिए था? ये बतला। भक्ति कर रहा था मैं, तो भक्ति कर रहा था, कषाय का पोषण नहीं कर रहा है। मैं कैसा नाचा, कितना अच्छा था ना, बहुत अच्छा। तो देखना, अरे ये क्या नाचते हैं, ये क्या डांस करते हैं, अब मैं करूँगा तब देखना आप थोड़ा सा। तो क्या कर रहा है भैया, तो क्या कर रहा है? कषाय का पोषण कर रहा है, विषय का पोषण कर रहा है, अपने राग का पोषण कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है भगवान के सामने खड़ा होकर के। विषय और कषाय के निषेध की चर्चा चल रही है यहाँ। तो भक्ति में विषय नहीं होते, भक्ति में कषाय नहीं होती, भक्ति कर्णेंद्री के विषय जैसी नहीं होती, भक्ति में चक्षु इंद्री का विषय नहीं होता। ये तो वेल ड्रेसअप होकर के आने की बात करता है, प्रदर्शन करने की बात करता है, अंगों पांगों के प्रदर्शनों की बात करता है, अंग प्रदर्शन करने की बात करता है, शरीर दिखाता है, नाचता है, बांधता है, कपड़े ऐसे पहन करके आएगा, टाइट कपड़े पहन करके आएगा और न मालूम क्या क्या। कपड़े कहाँ जा रहे हैं, तू कहाँ जा रहा है, कुछ होश नहीं है तेरे को। कभी सज धज करके आएगा और कभी के होश नहीं रहेगा। दोनों प्रकार की परिस्थितियाँ सब तरह के लोगों में दिखाई देती है दुनिया में। भक्ति जानी नहीं, भक्ति का स्वरूप क्या है। भक्ति का स्वरूप समझा रहे हैं आचार्य देव, अरहंत भक्ति का स्वरूप समझा रहे हैं भैया। सच में कभी कभी ऐसा लगता है सारे भक्ति का स्वरूप ही बिगड़ गया है। भक्तामर जो विशुद्ध भक्ति काव्य है, नमोकार मंत्र जो भक्ति काव्य है, अब उनके ऊपर सब बन गए हैं इधर उधर के। राकेश जी भाई साहब आपके यहाँ के तो बहुत फेमस हैं, क्या कहें बोलो। अब ये सब क्या क्या हो गया है सारे दुनिया भर में। भक्ति के नाम पर इलाज हो रहे हैं, भक्ति के नाम पर तबीयत ठीक हो रही है, भक्ति के नाम पर कमर दर्द ठीक हो रहे हैं, भक्ति के नाम पर कैंसर मिट रहे हैं, भक्ति के नाम पर रोग निवारण हो रहा है। अरे भाई रोग तो मिटते हैं भक्ति से, लेकिन निश्चय भक्ति से जन्म जरा मरण के रोग मिटते हैं। अनंत भगवान वीतरागी होते हैं, अनंत भगवान अनंत चतुष्टय संपन्न होते हैं, अनंत भगवान के ज्ञान दर्शन सुख वीर्य पूर्ण प्रकट हो गए हैं।
अनंत भगवान को बाहर से भी देखना हो तो समय सार में जैसे 26 नंबर गाथा में जैसी चर्चा की, देह से स्तुति करने वालों की जैसी चर्चा की, परम औदारिक शरीर से स्तुति की जिस प्रकार की चर्चा की, देह की स्तुति को फिर कहा कि झूठी स्तुति हुई है, बोल तो नए विभाग नहीं जानता है, फिर 27वीं गाथा में जाकर के चर्चा की। माने एक बार गहराई से आगम पढ़े बिना काम नहीं चलेगा। आगम पढ़ो, अभ्यास करो। जो अरहंत भगति मन आने, क्यों आए भाई साहब अरंत की भक्ति? क्योंकि अरंतों के प्रति बहुमान का भाव, मुझे बनना है अरंत जैसा, इन जैसा बनूंगा मैं। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, क्या? तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। ऐसी होती है भक्ति। चलिए संपन्न करते हैं इस चर्चा को यहीं पर। आज एक और कार्यक्रम है दूसरा हमारा। देखिए, जो अरहंत भक्ति को मन में लाते हैं वो लोग विषय और कषाय को नहीं जानते। इसका मतलब सच्ची भक्ति में न विषयों का पोषण होना चाहिए, न कषाय का पोषण होना चाहिए, और जहाँ विषय और कषाय का पोषण हो रहा हो वहाँ समझ लेना सच्ची भक्ति नहीं है। हम सभी अरहंतों की ऐसी सच्ची भक्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। छोटा सा कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है मंगलायतन के माध्यम से। पव्यण भक्ति के नाम से एक शिविर आज प्रारंभ किया गया है। विशेष टॉक है विदेशियों के लिए, विशेष रूप से वो आयोजन है जिसमें एक विद्वान वक्ता और एक एक्सपर्ट विद्वान के रूप में, और अभी 9:30 बजे से पुनः आयोजन होने वाला है। 6 द्रव्य की चर्चा है, उसमें IPS अपने अगम जैन बोलने वाले हैं और एक्सपर्ट्स के रूप में मैं बोलने वाला हूँ। उसमें आप लोग खूब लाभ लेवें। ज्ञान की गंगा बह रही है चारों तरफ, जितना संभव हो सके खूब लाभ लीजिए। सो अभी विदा लेता हूँ आपसे। जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। ये जो प्रोग्राम जिसकी मैंने भी सूचना दी है आपको, ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है मेरे चैनल पे। यहाँ लाइव नहीं है, ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है अपने मंगलायतन के चैनल पर चलेगा, और उनकी जूम की भी लिंक है उसके ऊपर भी चलेगा। आप लोग वहाँ उसका लाभ ले सकते हैं। 3 दिन का कार्यक्रम है, आज भी है, कल भी है, परसों भी है। मैं सिर्फ आज बोलने वाला हूँ, कल दूसरे विद्वान बोलेंगे और भी लगभग आधा घंटा वहाँ मेरे को उसमें भी बोलना है उस कार्यक्रम में। सो सूचना है बस आप लोगों के लिए। मुझसे कहा था सूचना दे देवें तो आप लोग जो लाभ ले सकें वो लेते रहें। लिंक का तो मैं क्या कर सकता हूँ, जूम लिंक मैं अभी अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, जो शंका समाधान वाला टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर जूम की लिंक डलवा देता हूँ मैं अभी, है ना, तो वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। जय जय। 9 बार नमोकार मंत्र जरूर बोलें।